हाँ जी दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे और सबका सही जा रहा होगा। तो गैस अभी टाइम हो रहा है 11:20। तो मैंने अभी व्लॉग स्टार्ट किया। आज बहुत दिनों के बाद मुझे ख्याल आया कि आज व्लॉग स्टार्ट कर ही लेते हैं, क्योंकि मैं बहुत दिनों से व्लॉग बनाता नहीं था। तो आज मैंने सोचा कि आपको भी दिखा दूँ कि किस चीज़ में मैं बिज़ी हूँ, क्या कर रहा हूँ। तो आप देख लो क्या हालत है इनकी। ये देखो, यहाँ से भी, यहाँ से भी। दिन भर मैं यहीं पर होता हूँ, शाम को भी मैं उधर सोता हूँ, फिर मैं ये बुक उधर लेता हूँ थोड़ी सी और पढ़ता हूँ। सिर्फ मैं सुबह उठता हूँ, जाता हूँ ट्यूशन, तो फिर वहाँ से आता हूँ और पढ़ने लग जाता हूँ, क्योंकि एक एक बुक मुझे खुद याद करनी होती है। क्वेश्चन है, टेक्स्ट क्वेश्चन। और ये देख लो आप, हिस्ट्री देख लो गाइस, ये एक क्वेश्चन है, सिर्फ इसका एक पार्ट इस पे नहीं लिखा है, ये आप देख सकते हो। यहाँ से ये भी है, यहाँ से यहाँ तक। तो क्या ही कर लेते हैं। अभी मैं जियोग्राफी को याद कर रहा था, जियोग्राफी कंप्लीट कर दी मैंने, यहाँ से थी। इसका दूसरा और तीसरा चैप्टर डिलीट है, तो मैंने अब ये चैप्टर भी याद किया। वो जो डिलीट है ना, वो इस पे नहीं है, तो मैंने ये चैप्टर भी याद कर लिया। ये भी तो ये मैं याद नहीं करता, ये भी याद नहीं करता, ये भी याद नहीं करता, ये लास्ट में करेंगे। अभी मैं क्वेश्चन याद करता हूँ, तो इसको यहाँ से मैं याद करता हूँ। नेम वन इम्पोर्टेंट बेवरेज क्रॉप एंड स्पेसिफिक द जियोग्राफिकल कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर इट्स ग्रोथ। उसको मैं याद करता हूँ, इसको भी याद करता हूँ, इसको भी याद करता हूँ। ये मैंने किया, यहाँ से भी, ये भी, और यहाँ तक किया। ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन में नहीं करता, ये करनी ही नहीं है। और ये है 5वां चैप्टर। इसको भी छोटे छोटे आंसर से, पर इसको थोड़े कम मार्क से, लगभग 4 मार्क से। इसको जो पहले दो है ना, उनको दोनों को 5-5 है। एक एग्रीकल्चर और दूसरा रिसोर्स। ये वाला रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, इसको 5-5 है इन दोनों को, और तीसरे को 4 है, इसको 4 है, इसको 4 है, इसको 3 है। इस मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ को अगर आप 10th में हो तो आपको ये ज़रूरत लगेगा, आप लास्ट तक वीडियो देखना। और ये देखो, इसको तो इजी क्वेश्चन है, इसको अगर लॉन्ग आंसर तो इसको करेंगे ही नहीं, यहाँ तक करेंगे ही नहीं, तो इसको यहाँ तक ही करेंगे। वही यही क्वेश्चन आएंगे यहाँ तक। इनमें से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। व्हाट इज़ मैन्युफैक्चरिंग नेम, इनको मैंने टिक दी हुई है। अगर आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो ये है, और भी क्वेश्चन है मेरे पास जो इम्पोर्टेंट है, वो रख पे लिखे है मैंने। तो अगर आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। तो ये देख सकते हो आप, इसको भी। और इनमें से कोई भी नहीं करना, काम का है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है इसलिए। और ये है लास्ट चैप्टर, लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी। तो ये इसमें सिर्फ पहला क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है। वो जो भी इसमें इम्पोर्टेंट है वो मैंने उस पर लिखा है, पर ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वो मैं आपको दिखाता हूँ, और जो थोड़े थोड़े से इम्पोर्टेंट, जो जिनकी चांस है थोड़े से आने की, वो मैंने कॉपी पे लिखा है। और अगर आपको चाहिए तो आप बता देना। वो बहुत इम्पोर्टेंट है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन, ये फिर नहीं करना। और फिर यहाँ से है डिजास्टर मैनेजमेंट, तो इसके बाद में इसको उठाऊँगा। पहले मैं जियोग्राफी को याद करूँगा, बहुत ही टाइम लगता है इसको, कल से मैं इसको याद कर रहा हूँ। तो मुझे आज सुनाया था ट्यूशन में, मगर आज उसने बोला कि आज नहीं सुनाना, कल सुनाना, क्योंकि फुल तालीम देखिए मैंने सुनाया नहीं। फिर मैं मैथ को पढ़ रहा था और बड़े क्वेश्चन थे, उसको वो समझ नहीं आ रहे थे। ट्रिग्नोमेट्री वो थोड़ा सा टफ चैप्टर है, पहले एक्सरसाइज है उसको ठीक है, तो दूसरे चैप्टर उसको बहुत ज़्यादा टफ है, वो बिल्कुल भी समझ नहीं आती, दिमाग ख़राब हो जाता है। तो अगर आपको ये चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, और जो भी अगर आपको चाहिए, कोई भी नोट्स अगर चाहिए, अगर आप 9th में और अगले साल आपको ये ज़रूरत पड़ेगी तो बोल देना,
तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और अब मैं स्टडी ब्लॉग ही सोच रहा हूँ बनाएंगे, तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करना और आपके लिए भी फ़ायदेमंद है। तो बाय।